अक्सर सोशल मीडिया पे एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां जानना चाहती हैं कि आखिरकार एमएनएस ऑफिसर्स की क्या क्या पावर्स है। आज मैं पावर्स पैसे के मामले में, रुतबे के मामले में, वर्दी के मामले में नहीं करूंगा, पर मैं बताऊंगा आखिरकार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो पद है, जो पोजीशन है, जो यूनिट है, उनकी क्या पावर्स होती हैं। एस्पिरेंट्स, फौज की सारी यूनिट्स में स्ट्रक्चर ये है कि नीचे जवान होता है जिसे अदर रैंक्स बोलते हैं। अदर रैंक्स के ऊपर जेसीओ साहब लोग होते हैं, जेसीओ साहब लोग के ऊपर ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक लौती ऐसी यूनिट है जहां पे ना अदर रैंक्स है ना जेसीओज हैं। अगर हैं तो सिर्फ फीमेल ऑफिसर्स। ओनली फीमेल यूनिट इंडियन आर्मी की अगर कोई है तो वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिनको किसी प्रकार की कोई मदद के लिए कोई जवान, कोई जेसीओ साहब नहीं दे रखे, यानी कि ये अपने आप में वन मैन आर्मी है। अब बात करते हैं पावर ऑफ एमएनएस सोल्जर्स की, तो मैं इनको बोलता हूं वॉरियर्स ऑफ वेलनेस। जी हाँ, एक वो योद्धा है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, एक ये योद्धा है जो उन योद्धाओं की ट्रीटमेंट का, उन योद्धाओं का मेडिकल ट्रीटमेंट की ध्यान रख रहे हैं। ओवरऑल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो ऑफिसर्स हैं, ये वो लोग हैं जो देश की सेवा कर रही है बिना अपना चेहरा दिखाए। जी हाँ, जब कोई ऑपरेशंस होते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरे देश ने इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की तारीफ की। जब हमारे किसी सैनिक घायल होता है तो एमएनएस की ये जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ये उन घायलों को ट्रीट करती हैं। उनको जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं उसमें पर्सनल केयर देती है, इमोशंस देती हैं। इसीलिए शायद प्राइवेट में इनको सिस्टर्स बोला जाता है, क्योंकि ये बहनें वाला ट्रीटमेंट देती हैं। एस्पिरेंट्स, बहुत बड़ी बात है कि इस यूनिट की चर्चाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने आप में इस यूनिट का काम बहुत ज्यादा है। पावर ऑफ एमएनएस ऑफिसर की अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी पावर की, हम लोग स्कूलों में देखते थे कि जो प्रिंसिपल मैडम होती थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट्स में भी ये देखा गया है कि जहां जहां फीमेल लीड कर रही हैं, फीमेल लीडर्स हैं, उन सारी कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। फौज के भी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में अच्छा खासा रोल है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी एमएनएस ऑफिसर्स से सीखने लायक है। तीसरी बात करते हैं कि आखिरकार एमएनएस ऑफिसर्स की और क्या क्या पावर है। कभी सोचा है, मेडिकल फील्ड में रोज नई चीजें आ रही हैं, इस नई चीजों के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। एमएनएस ऑफिसर्स मेडिकल रिसर्च में भी है। जी हाँ, ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, एमएनएस के ऑफिसर्स मेडिकल रिसर्च फील्ड में भी है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में देखा गया है कि रिसर्च में भी एमएनएस के ऑफिसर्स अव्वल दर्जे पे, या यूं कह लें सबसे ऊपर ओहदे पे हैं और काम कर रही हैं, नई नई चीजें मेडिकल फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। चौथा और आखिरी पावर है, ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो ऑफिसर्स हैं, ये लिविंग लीजेंड्स हैं। इसलिए लिविंग लीजेंड्स हैं क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, जहां एक एक नैनो सेकेंड बहुत कीमती है सैनिक के जीवन के लिए, अफसर के जीवन के लिए, उस एनवायरनमेंट में मिलिट्री नर्सेस काम कर रही हैं। जी हाँ, मिलिट्री नर्सेस को बॉर्डर पे नहीं भेजा जा रहा, लेकिन बॉर्डर पे जितने योद्धा हैं उनको नैनो सेकेंड्स तक का ट्रीटमेंट, जो स्पीडी ट्रीटमेंट है, वो एमएनएस की ऑफिसर्स दे रही है। एक्सट्रीम कंडीशंस में, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में फुल केयर लेते हुए, इमोशनल बैलेंस रखते हुए ये एमएनएस की ऑफिसर्स काम कर रही है। अगर आप भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाती हैं तो आप आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर का हिस्सा बनती हैं। आपकी वही रैंकिंग होती है जो बाकी किसी ऑफिसर की है, जो एनडीए से जा रहा है, सीडीएस से जा रहा है, या किसी और एंट्री से जा रहा है। चाहे सैलरी की बात हो, चाहे रैंक की बात हो, चाहे एचआरए की बात हो,
चाहे कैंटीन सुविधा की बात हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो, एमएनएस और किसी अन्य ऑफिसर, अन्य किसी एंट्री वाले ऑफिसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 17 से 24 होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ। नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है और ओवरऑल अपने अंदर जज्बा रखना है कि यार जाना है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। कैसे जाना है ये आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे छोड़ दें। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। जी हाँ, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपने घर छोड़ें, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपने कंफर्ट लेवल छोड़ें। आप जहां हैं वहीं गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करें, ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करके फ्री कोर्सेज में ऑफिसर सेक्शन में एमएनएस पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 30 मिनट में 40 सवाल आते हैं। 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के। पर ये टेस्ट उन्हीं का होगा जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन दे दिया है। जी हाँ, अगर आप नीट एग्जाम दे चुकी हैं तो आप तुरंत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और एमएनएस ज्योति बैच से हमारे साथ जुड़े। ये ज्योति बैच उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका सपना मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है। अपने आप में ये वो अनसंग हीरोज हैं जिनका नाम आप अखबारों में नहीं पढ़ते, जिनका आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे फोटोज नहीं देखते, लेकिन अगर हमारे योद्धा आज प्रॉपर तरीके से मेडिकली ट्रीटेड हैं तो वो एमएनएस की वजह से। शायद इसीलिए फौज भी एमएनएस को ऑफिसर का दर्जा देता है। तो अगर आपको भी एमएनएस ऑफिसर बनना है, आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें या नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।